सूर्य और केतु की युति। सूर्य ने अभी 17 अगस्त को सुबह 8:03 पर सिंह राशि यानी कि अपनी खुद की राशि में प्रवेश किया है, जहां पर ऑलरेडी पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। तो सूर्य और केतु की जब युति बनती है तो सूर्य ग्रहण दोष बनता है, और यह 1 महीने तक यानी कि 17 सितंबर तक 7:58 सुबह तक ही रहेंगे। तो सूर्य और केतु की युति अब 1 महीना चलने वाली है। अब इस 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आएगी मेष राशि। मेष राशि के 5वें घर में सूर्य और केतु की युति बन रही है। इनके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, इनके आमदनी के नए अवसर बन सकते हैं, इनके लिए ये युति जो है वो अच्छी है। वृषभ राशि के अंदर 4th हाउस में सूर्य और केतु की युति बन रही है। इनके परिवार में थोड़ी अशांति रहेगी, क्योंकि 4th हाउस जो होता है वो घर का हाउस होता है, आपकी सुख सुविधाओं का हाउस होता है। यहाँ पर आप अपने घर में रेनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, उसके ऊपर खर्च करेंगे, और सामने ही 4th हाउस के सामने ही 10th हाउस पे इसकी दृष्टि जा रही है सूर्य की। तो वहाँ पे आपको करियर में जो है वो सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के 3rd हाउस में ये युति बन रही है। तो 3rd हाउस में आपको छोटी छोटी और लंबी जैसी भी यात्रा आप करेंगे वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आपके धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जितने भी रुके हुए काम थे वो सारे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आती है कर्क राशि। कर्क राशि के 2nd हाउस में ये युति बनी हुई है। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये लोग कुछ ऐसे गलत डिसीजन ले लेंगे जिससे इनको लॉस उठाना पड़ सकता है। इनके घर में भी मांगलिक कार्य होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और नई इन्वेस्टमेंट पर ये किसी भी नए काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा योग बन रहा है। सिंह राशि सूर्य देव की, राजा जी की अपनी खुद की राशि है, तो इनके 1st हाउस में सूर्य और केतु की जो युति बन रही है वो इनको मेंटली डिस्टर्ब करेगी। केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ये डिटैच है, अभी सारी दुनिया से डिटैच है, इनको नहीं पता, किसी से लगाव नहीं है। अब वहाँ पे राजा जी भी आकर के बैठ गए हैं। अभी दोनों प्लैनेट मिलके इनको मेंटली फ्रस्ट्रेट कर देंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। इनकी मैरिज में, या अगर ये पार्टनरशिप है, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में और अपने स्पाउस के साथ, इनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगी। ये कोई भी नई खरीदारी और अपनी हेल्थ पर खर्चा करेंगे, इनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे भी इनको खर्च करना पड़ सकता है। तो इनके लिए ये जो ट्रांजिट है सिंह राशि के लिए, अपनी खुद के राशि के लिए बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कन्या राशि के लिए सूर्य और केतु की युति 12वें घर में बन रही है। बहुत ही मिक्स्ड रिजल्ट इनको मिलेंगे। इनको कोई नई पोजीशन मिल सकती है, और पुरानी प्रॉब्लम्स का इनका समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स जो चली आ रही हैं उनका एकदम से इनको कुछ ना कुछ समाधान मिल जाएगा। नेक्स्ट है तुला राशि। तुला राशि के 11th हाउस में सूर्य केतु की युति बन रही है। इनके लिए ये जो समय है बहुत अच्छा समय है, इनके रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी इनको। इनके घर में कोई फंक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भी इनके ऑपोजिट में रहते हैं, इनके विरोधी हैं, इनके दुश्मन है, वो इनके सामने अब 1 महीने तक कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे राजा जी आते हैं तो फिर वो बात नहीं करते, सीधा एक्शन वाला टाइम है। अब नेक्स्ट है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 10th हाउस में ये ट्रांजिट हुआ है। इनको अपने पुराने सभी कार्यों में और अभी भी जो ये काम करेंगे उनमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10th हाउस में होने की वजह से इनको तरक्की, प्रमोशन मिल सकती है, और इनको सम्मान भी मिलेगा। इनके लिए जो ट्रांजिट है ये बहुत अच्छा है, लाभकारी ट्रांजिट इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है धनु राशि। धनु राशि के 9th हाउस में सूर्य और केतु की युति बन रही है। इनको अपनी सारी पुरानी समस्याओं से राहत मिलेगी। इनको करियर में प्रमोशन मिल सकती है। नई पोजीशन के साथ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी पड़ेगी। इनका लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि के 8th हाउस में ये ट्रांजिट हुआ है सूर्य और केतु का। इनके घर में रेनोवेशन और हेल्थ पे ही ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे।
इनका किसी भी काम में लास्ट मोमेंट पे आके कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी और बहुत एफर्ट्स के बाद ही आप उस रुकावट को दूर कर सकते हैं। यानी कि अब आपको किसी भी काम को करने में बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, आपके काम आसानी से नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप मेंटली तैयार हो जाइएगा। कुंभ राशि के 7th हाउस में ये ट्रांजिट हुआ है सूर्य और केतु का। इनकी फैमिली लाइफ में और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम होती हुई, डिस्टरबेंस आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्लानिंग से इनको काम करना है। अगर ये प्लानिंग से काम नहीं करेंगे तो ये अपने सारे रिश्ते और अपनी पार्टनरशिप को गवा देंगे, क्योंकि प्लानिंग प्लॉटिंग से काम करके आप चीज़ों को सुधार सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप पूरी तरीके से उसको ठीक नहीं कर सकते 100%, लेकिन आप अगर सोच समझ के कोई निर्णय लेंगे तो आप चीज़ों को फिर भी बेटर कर सकते हो। वाद विवाद का कोई भी ऐसा बहस किसी से नहीं करनी है, और कोई आपका ऐसा काम लग रहा है कि सामने वाले के साथ आपका कोई विवाद हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है, ऐसे काम से आपको 1 महीने तक बच के रहना है। मीन राशि के लिए ये ट्रांजिट हुआ है उनके 6th हाउस में, यानी कि रोग, रिपू और ऋण के हाउस में। इनको कोर्ट केस में सफलता मिल सकती है अगर कोई चल रहा है। हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। इनका कोई लोन चल रहा है तो उससे उनको निपटारा मिल सकता है, और इनके हायर स्टडीज़ के लिए इनको फॉरेन जाने का अवसर भी मिल सकता है। तो ये है सूर्य और केतु की युति पूरी की पूरी 12 राशियों पे क्या क्या उनका वो लाभ देंगे या हानि देंगे या कैसे रिजल्ट रहने वाले हैं, ये आपको डिटेल में बताया है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।